स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो अब तक हमने एस्टेट प्रिपरेशन के लिए कई सारे टॉपिक्स को कवर किया जो हमारे इस सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसके कौन कौन से पिलर्स हैं, कौन कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। इसकी हम बात करें तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप पहले से जानते हैं। मतलब वो प्रोसेस जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन यह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब वैसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड हो। तो हमें इसके लिए पहले समझना होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि है पेन। पेन के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे कलर, ब्रांड। इसी के साथ साथ कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी, जैसे राइटिंग, जैसे रीफिलिंग। ये वो फंक्शनैलिटी है जो पेन से ही जुड़ी हुई है। और जब हम इन्हीं दोनों को एक साथ बाइंड करते हैं, पेन को जब हम कलर, ब्रांड, इन प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज, राइटिंग, रीफिलिंग के साथ बाइंड करते हैं, तो ये आपस में मिलकर के एक ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से रियल लाइफ की कोई भी चीज आप उठा लें, उनके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी और कोई ना कोई फंक्शन होगा। जैसे कि हमारा लैपटॉप, जिसके पास कलर है, ब्रांड है, टाइप है। इसके अलावा इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो सबकी फंक्शनैलिटी अलग है। जैसे अगर हम सिस्टम के ऑन होने के टाइम पे ही अगर बायोस की सेटिंग खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑन होने का तरीका जो है वो अलग है। हमें अलग अलग कंपनी में अलग अलग की को प्रेस करना होता है। इसके अलावा हम सिस्टम से यानी कि लैपटॉप से इंटरनेट चला सकते हैं। इसके अलावा हम लैपटॉप पे टाइपिंग कर सकते हैं। इस तरह की फंक्शनैलिटीज हैं एक ऑब्जेक्ट की। तो प्रॉपर्टी प्लस फंक्शनैलिटी, ये जब आपस में मिल जाती हैं तो ये हो जाती हैं एक ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग टेक्निक के थ्रू जब हम किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इस तरह के एग्जाम्पल में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, ये सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैं, क्योंकि यहाँ हर वो चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में रहती हैं। सी प्लस प्लस में बहुत कम, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना ऑब्जेक्ट्स के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसका मतलब सी के भी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद होंगे ही। तो इसलिए यहाँ हम बिना ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कहलाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के बेस पर हम इस पे मेजरली सारे के सारे काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये वो पिलर्स हैं जो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मौजूद होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हो गया कि जब हम एक्चुअल डेटा को किसी मेथड्स के थ्रू नॉर्मल फ्लो से हाइड करते हैं, मतलब डेटा अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उन्हीं फंक्शंस का इस्तेमाल करना होगा। इनहेरिटेंस मतलब जैसे स्मार्टफोन में आप देखते हैं कि आईफोन 1 है और आईफोन 10 है, तो 1 के सारे फीचर्स 10 में होंगे। इस तरह से जो पुराना हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसी को एक्सटेंड करके नया बना देते हैं तो वहां पे वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हो गया कि जैसे आप एक ही चीज से दो काम कर रहे हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कोई एक स्टूडेंट है जो क्लास में स्टूडेंट है, पर अपने अ, जब वो खेलने जाता है तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जाता है। तो एक ही व्यक्ति के दो फॉर्म हैं। तो ये हो गया एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। अब इसे प्रोग्रामिंग के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ें हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है
वो इन्हीं सारे पिलर्स का इस्तेमाल करके ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनता है। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।